आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जनपदों का दौरा किया। कहा, सरकार है बाढ़ पीड़ितों के साथ, उपलब्ध कराई जा रही है हर संभव मदद। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा, प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा, निवेश के लिए उद्यमियों की पहली पसंद बना। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर फिट इंडिया फ्रीडम रन सहित प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन। देश भर में आज मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों को दी बधाई। और राज्य में कोरोना संक्रमण के 26 नए मामले सामने आए। एक दिन पूर्व 63 जनपदों में संक्रमण का एक भी नया मामला नहीं मिला। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239784046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जनपदों का कल दौरा करके बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करके जनपदों में बाढ़ पीड़ितों को राहत उपलब्ध कराने के उपाय और तेज करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के चौरी चौरा, खजनी, सहजनवा और लाल डिग्गी में बाढ़ राहत केंद्रों पर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राप्ती नदी का जलस्तर दशकों के बाद इतना बढ़ा है। श्री योगी ने कहा कि नदी इस समय खतरे के निशान से 2.5 से 3 मीटर ऊपर बह रही है। उन्होंने इसे आपदा बताते हुए कहा कि सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ है और उन्हें हर संभव मदद उपलब्ध कराई जा रही है। गोरखपुर जनपद के भी 304 गांव, लगभग 2.25 लाख की आबादी इस बाढ़ की चपेट में आई है। बाढ़ बचाव के लिए यद्यपि समय पूर्व किए गए जो प्रभावी उपाय थे, उसके कारण जनहानि को और धनहानि को रोकने का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन सबके बावजूद यह आपदा है और आपदा में अक्सर हर प्रकार के उपाय और संसाधन कम पड़ जाते हैं। लगभग 15 राजस्व गाँव यहाँ पर बुरी तरह गोर्रा और राप्ती नदी की बाढ़ की चपेट में है। मैं भी उन सब सर्वेक्षण करके आया हूं। मैंने इससे पहले प्रशासन की बड़ी बैठक गोरखपुर में दी है और मैंने सबसे इसी बात के लिए कहा है कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले 3 दिन के अंदर हर पीड़ित परिवार तक शासन की अनुमन्य खाद्य सामग्री पहुंच जाए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने सिद्धार्थनगर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करके बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी बाढ़ प्रभावित जनपदों को राहत और बचाव कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि और संसाधन उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण मकान गिरने पर पीड़ित परिवार को तत्काल 95,000 रुपए की धनराशि दी जा रही है। नदी की धारा में आने से ध्वस्त हुए मकानों के स्थान पर पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना से मकान देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि डूबने अथवा विषैले जीवों के काटने से होने वाली मृत्यु पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राशि तत्काल उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा में किसान की मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए देने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा मवेशी की हानि होने पर भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर पीड़ित किसानों को उनकी फसल का मुआवजा देने के भी निर्देश दिए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कल कानपुर के कल्याणपुर में एक निजी अस्पताल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन की समस्या को ध्यान में रखकर अब अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है। संभावित तीसरी लहर को लेकर उन्होंने कहा कि इससे बचने के लिए सभी लोगों को सावधानी रखनी चाहिए और कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। उन्होंने सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की।
उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा कल एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद निर्माणाधीन काशी विश्वनाथ धाम का निरीक्षण किया। बाद में उप मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से सुदृढ़ हो रही है और प्रदेश आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि निवेश के लिए प्रदेश उद्यमियों की पहली पसंद बन गया है। उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन किए हैं और प्रदेश की नई शिक्षण व्यवस्था अब अन्य राज्यों को राह दिखा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में परीक्षाओं को नकलविहीन बनाया गया है और राज्य नई शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल बलिया जिले में नेहरू युवा केंद्र की ओर से फिट इंडिया फ्रीडम रन और गंगा रैली का आयोजन किया गया। इसमें 200 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। बाराबंकी जिले में भी फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में स्थानीय स्टेडियम में कार्यक्रम के शुभारंभ के समय प्रतिभागियों को शपथ दिलाई गई। 8 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने के बाद समापन कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष राज रानी रावत ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस पूर्व राष्ट्रपति एवं महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों को शिक्षक दिवस पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शिक्षकों को शिष्यों के चरित्रों और भविष्य का निर्माता बताते हुए कहा कि शिक्षक ज्ञान के द्वारा अज्ञानता के अंधकार को दूर करते हैं। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 26 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 15 मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 250 है। राज्य में एक दिन पूर्व की गई कोरोना जांच में 63 जिलों में संक्रमण का एक भी नया मामला नहीं मिला। प्रदेश के 24 जिले संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। ये जिले हैं अलीगढ़, अमेठी, अमरोहा, अयोध्या, बागपत, बलिया, बांदा, बस्ती, बिजनौर, चित्रकूट, देवरिया, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, ललितपुर, महोबा, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर, शामली और सीतापुर। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 2,31,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 7,32,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान में एक और रिकॉर्ड बनाया है। अब तक 68 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे कोविड के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। प्रदेश में भी टीकाकरण का कार्य तेज गति से चल रहा है। एक दिन पूर्व 11,27,000 से अधिक टीके लगाए गए। राज्य में अब तक 7,69,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में कल भारत ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। बैडमिंटन में प्रमोद भगत ने स्वर्ण और मनोज सरकार ने कांस्य पदक जीता। निशानेबाजी में मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनीष नरवाल ने स्वर्ण और सिंहराज अदाना ने रजत पदक जीता। भारत अब तक 4 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य पदक सहित 17 पदक के साथ 26वें स्थान पर है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, खेल मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जनपदों का दौरा किया। कहा, सरकार है बाढ़ पीड़ितों के साथ, उपलब्ध कराई जा रही है हर संभव मदद। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा, प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा, निवेश के लिए उद्यमियों की पहली पसंद बना। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर फिट इंडिया फ्रीडम रन सहित प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन।
देश भर में आज मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों को दी बधाई। और राज्य में कोरोना संक्रमण के 26 नए मामले सामने आए। एक दिन पूर्व 63 जनपदों में संक्रमण का एक भी नया मामला नहीं मिला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।